मैं अम्मा के पैसे मैं निकालता था चुपके से। जब मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मुझे पता होता था अम्मा कहाँ रखती है। अब्बा से नहीं चुराया करते थे? अब्बा के पास होते नहीं थे। अगर दुकान बंद हो गई, हड़ताल हो गया, कुछ हुआ तो भाई वो आज पैसे नहीं है। आपको बताया उन्होंने कि इंडिया छोड़ के क्यों आए, कैसे किन हालात में आए? सब जा रहे थे, कैसे आ रहे थे? सब आ रहे थे। उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो 8 बच्चे के बीच में आप हैं, तो तवज्जो कितनी रही माँ बाप की आपके ऊपर? नजर कितनी रखते थे? बस वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। वापस आया तो पता चला कि बस मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा है? हाँ शादी हो रही है मेरी। नहीं मैं खुश हो गया। शादी हो गई जी। फिर आपको होश आया? बस अभी तक नहीं, अब तक मैं बेहोश नहीं हुआ। उस होश के बाद तुम क्या कंजरों के काम में पड़ गया और ये वो फला है। ये नहीं कहा? वो खुश हुए। मैंने कहा अच्छा भाई। अम्मा हमेशा तेरे साथ राजदान रही? हाँ, हाँ? उसको पता था ये स्पेशल मैं अम्मा के पैसे मैं निकालता था चुपके से। जब मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मुझे पता होता था अम्मा कहाँ रखती है। मैं उसमें से 100-50 और अम्मा को पता भी नहीं चलता था? अम्मा पता मेरे पैसे पता नहीं यार 150 उस जमाने में बड़ी रकम थी भाईजान। हाँ, आप अपने माँ से चुराया करते थे? जी चुपके से। हाँ। अब्बा से नहीं चुराया करते थे? अब्बा के पास होते नहीं थे। अम्मा को दिया करते थे। इनकी रिलेशनशिप कैसी थी? मतलब मेरी माँ ने बहुत मेरे बाप उस ज़माने में ये था कि डेली एक्सपेंस मिलता था अम्मी को ठीक है कि भाई ये आज का खर्चा है, कल का खर्चा, आने वाले कल का खर्चा रात को आके देते थे। अगर दुकान बंद हो गई, हड़ताल हो गया, कुछ हुआ तो भाई वो आज पैसे नहीं है, गुजारा करना कल खुद ही। ठीक तो है। उन्होंने बहुत बचत करके, बहुत कुछ करके, जो दुकान है आज हमारी, वो भी मेरी वालदा ने बहुत पैसे बचा के कुछ करके उनको माँ ने किया सब? माँ ने किया, दादी के साथ मिल यानी कि अब्बा का बस काम ये था कि सारा दिन काम किया, जितने पैसे बचे ये टक, भैया बस ये हाँ, उसमें गुजारा करो। बस ये 6 बच्चे, जी। एक कमरा, 5 8 कमरे, कितने कमरे? 8 बच्चे। 8 बच्चे कितने कमरों में रहते थे? कभी 2 कमरों में रहे, कभी 1.5 कमरों में रहे हैं। या 1.5 कमरों में 8 बच्चे और 2 वालिदैन? नहीं, उस वक्त जब 1.5 कमरों में थे हम, उस वक्त थे 6 बच्चे, माशाल्लाह। 2 भाई नहीं थे उस वक्त। तो 2 भाई बाद में हुए। तो एक उस्मानाबाद में हुआ था, आखिरी जो मेरा छोटा भाई है उसकी पैदाइश उस्मानाबाद में रहते थे। जगह छोटी है? वो जगह, वो घर बड़ा था। घर बड़ा था मगर कमरे भी बड़े थे? हाँ हाँ, बड़ा घर था वो। इतना बड़े कमरे थे उसके कि बाद हम न्यू कराची के वो क्वार्टर बड़े थे, उसमें भी रहे हम। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये करते कराते गुलबहार कुलीमार में, वो भी 4-5 कमरे थे। तो उसके अंदर हम सब तो ये अब्बा की मतलब ये स्ट्रगल का दौर था? जी, अब्बा हम सारी जिंदगी स्ट्रगल ही की। हाँ, 6 बच्चों को पालना यार बहुत आसान है, एक ही struggle बंदा है किया। यार। अब वो सादे आदमी थे, लोगों ने तो यहाँ माइग्रेट करके आए थे ना, तो ताले तोड़ के बिल्डिंगों को कब्जे कर लिए थे। बिल्कुल ऐसे ही। उनको उनके मामू ने बिठा दिया छत पे कि तुम यहाँ से निकलना नहीं बाहर। क्यों? बस उनकी स्ट्रेटेजी होगी, जो भी होगा। आपको बताया उन्होंने कि इंडिया छोड़ के क्यों आए, कैसे किन हालात में सब आए? जा रहे थे, कैसे आ रहे थे? सब आ रहे थे। उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं। सब छोड़ के हो? हाँ, वहाँ क्या करते थे? वहाँ भी यही काम था बर्तनों का। मेरी दादी खलाई का काम करती थी और ये बर्तनों का काम करते थे। और हमारे अम्मा? जो पिछले इंडिया में और यहाँ जो ख़ानदान के जो लोग हैं वो कसेरा बिरादरी कराती थी, जो बर्तन बनाने का और मठारने का काम। बड़ा काम। अब तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग यार। तुमने कोई फैक्ट्री नहीं डाली? नहीं कुछ डाल लो, अब कभी भी वक्त है, अरे बच्चे भाई, डाल रहे हो। अभी हम भी अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं, देखा जाए तो। हाँ, हमारे अभी भी यहाँ भाग दौड़ी लगी हुई है हर वक्त की। तो यार दरअसल बात ये है कि सफ़ेद पोशी जो है ना एक मुश्किल काम है। यही तो बात कर रहा हूँ कि वो भी इस वक्त सफ़ेद पोशी में उन्होंने जिस तरह से भी करके 8 बच्चों की शादी की है उन्होंने। तुमने भी माशाल्लाह 8 ही किए। मैंने भी 6 बच्चों की शादियाँ की है माशाल्लाह। अल्लाह ने कराई है, मैंने क्या करना है, ताकत मेरी तो हो गई सब। अब ये जो शादी, अब मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे कि अब्बा के साथ तो हम देखेंगे, वो तो सुबह से निकल गए, सुबह फजर के बाद? नहीं 9 बजे 9:30 बजे 9-9:30 बजे निकल गए, उसके बाद आए वापस कितने वही बजे? 9-9:30 दुकान रात बंद के है। 9:30 बजे? हाँ जी। और 4-5 दोस्त साथ? नहीं अब्बा के हाँ। नहीं अकेले आए गए? वो ख़त्म हो गया था टाइम उनका दोस्तों वाला। बस जब बच्चों तक के साथ? दादी ने उनको चलाया वो चले, हाँ। और उस वक्त तक वो करते रहे जब तक दादी थी, ये दोस्तों वाला काम। जहाँ दादी गई वो सब दादी कब गई? दादी का इंतकाल हुआ, तुम्हारी एज क्या थी उस वक्त? मैं था मेरे ख्याल में
बस ऐसे ही था, 13 14 साल तक। दादी के साथ कैसे रिलेशनशिप वो अच्छे थे। तुम्हारा? हाँ, वो अक्सर उनके साथ रहता था, वो एक घर और था हमारा, एक घर और था। तो कभी दादी का, अब दादी को मैंने हमारी हलवा खाना, अब दादी बेचारी जा रही है वहाँ से, सूजी लेके आ रही है, चीनी लेके आ रही है, हलवा बना के खिला रही है हमें। तो वो एक उनके साथ एक अलग नहीं था। भाई तुम उनकी अपनी वालदा के ज़माने में मशहूर हो गए थे बहुत। नहीं नहीं, अपनी वालदा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, वाली भी। उनकी दादी की नहीं बात। नहीं नहीं, उनको नहीं, ये तो जब 14 15 साल में उनका इंतकाल हो गया था। वो दादी अब वालदा का तो अभी हुआ है। वालदा तो अभी 3 साल पहले की बात। अरे शब्बीर, 6 बच्चों 8 बच्चे के बीच में आप एक आप हैं, तो तवज्जो कितनी रही माँ बाप की आपके ऊपर? नजर कितनी रखते थे? बस वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। हमारे जमाने में यार शायद नजर नहीं थे मेरे बाप। अच्छा, वो जो बड़े भाई थे ना, एक हाँ। चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी, माहौल नहीं था ऐसा, एक साफ सुथरा माहौल था, कोई चीज़ें नहीं थी, सब खुला हुआ था, खाने मिलते थे, रमज़ानों में होटलों में पर्दे लगे होते थे, और दूसरी तीसरी चीज़ें ओपन थी सब। ये जब बंद हुई हैं चीज़ें, उसके बाद से गड़बड़ शुरू हुई है सारी, अगर आप देखें तो। मैं वही पूछ रहा था सबसे कि यार वो पाकिस्तान कौन सा था जिसमें सब कुछ खुला हुआ यार था? सब खुला हुआ भी था, और एक दूसरे को बिल्कुल किसी किस्म का किसी को बदल छोटी सी नहीं था। बात तो सोचते ही नहीं नहीं थे। था, क्योंकि अब सिर्फ छोटी बातें सोचते अब हैं तो लोग। एक दूसरे पे नजर रखने का शौक है लोगों को, बहुत ये क्या ज्यादा। कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हाँ। और वहाँ परवाह नहीं होती थी उस जमाने में किसी को, भाई जिसने नमाज पढ़ने जाना है तो मस्जिदें हैं, जिसने जो काम करना है उसकी जगह मौजूद थी। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते थे कोई। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो उस जमाने में माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती थी कि बेटा कहीं गया तो कोई परेशानी है कुछ, कहते आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। सही बात। तो हम ज़्यादातर तो उसके बाद क्रिकेट में सुबह से निकलते थे, रात शाम तक आते थे खेल के। तो उस पर भी हमें बड़ी धुनाई होती थी कि बहुत अब कुछ कर ले, पढ़ नहीं, लिख मगर के। अब्बा तुम्हें मारते थे तो बेचारे बड़े कंसर्न। 90% हमारे जैसे फादर तो देखते ही नहीं, जो ठीक है बस। मेरे फादर बुलाते थे, बेटे इधर आओ, ये मेरे दोस्त है सिद्दीकी साहब, इनको बताओ तुम कौन सी क्लास में हो। मैंने इनको बताया है तुम 5वीं में हो। मैंने कहा नहीं अभी जी, मैं 3 साल पहले 5वीं से आगे आ गए। उस जमाने में ऐसा भी था। नहीं, मैं बता बस रहा वो इस हूँ, बात पे खुश रहते थे कि पढ़ रहा है, चलो। बस वो उतना नहीं होता था, बेफिक्री होती थी कि बच्चा कोई नहीं यहीं आ जाएगा जल्दी। तो वो ऐसी कोई खास कोई 18 साल की जो शादी का जो आइडिया था, किसका था? पता नहीं किसका था, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक उसे। या भाई अम्मा, इन दोनों में से एक होगा। बस वो रिश्तेदारी एक कहाँ से आई? सूरत यार बनी थी, मैं चला गया था वही उसी तरह 1.5 महीने के घर लिए से। भागा, ठीक है मार ना? खाई, भाग गए। हाँ, मैं भाग गया था वहाँ से, उसके बाद वापस आया तो पता चला कि बस मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा हैं? हाँ शादी हो रही है मेरी। नहीं नहीं, मैं खुश हो गया। क्या बोल रहे पता ही हैं? नहीं था शादी होती क्या है, क्या है पता ये? ही नहीं था शादी होती। खुदा की कसम। आई स्वेयर, मुझे अभी कोई पूछता है कि आपकी शादी कब हुई थी, मैंने कहा जब मैंने होश संभाला तो मेरी शादी हो चुकी थी। डन। उससे पहले कोई खातून शातून आपकी जिंदगी नहीं, में नहीं जिंदगी आई में थी? औरत क्या होती है पता ही नहीं था यार। खुदा की कसम। हाँ, एक अजीब सी चीज, ना फिल्मों में देखा, ना ना कोई। ड्रामे शामों में आपको ज्यादा शौक था देखने का। तो वो बस अब्बा ने शादी- आपको कहा तो आपको लगा कि जैसे अम्मी ने कहा अम्मी ने कहा शादी कर रही है तेरी, मैंने कहा कर दे। तो खानदान कहाँ से? अपने खानदान हाँ, में? खानदान के लोग, अब्बा के थे, अम्मा अब्बा के की थे? तरफ के थे अब्बा की तरफ के थे। शादी हो गई, जी। फिर आपको होश आया? बस अभी तक नहीं, अब तक मैं बेहोश नहीं हुआ उस होश के बाद। नहीं, कई लोगों की तो बहुत जबरदस्त चलती है शादी। नहीं, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा एहसान रहा। 46 साल हो गया मेरी शादी को, 46 ईयर्स। दोस्ती है, हाँ सब ठीक है, बस दोस्ती है, मैं इतना ज़्यादा मेरी वो नहीं है, मैं बातचीत नहीं ये है। मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, यही नहीं कि टीवी पे झूठ बोलते हैं। सही बात भाई, क्या ये तो वैसे भी हम आदमी की पर्सनल जिंदगी होती है, मगर इससे आदमी सीखता तो है कि भाई ये हुआ तो यूं हुआ तो यूं हुआ। उसी दूसरी शादी की वजूहत भी ऐसी थी कि उसके भाई मैं नहीं मिला, दिमाग नहीं नहीं चलता, चलता, जहन मिल रहा होता हाँ। था कुछ चीज़ों में। वक्त गुजारना चाहते हैं। हाँ, तो वो उसी लिए इसमें मैंने दूसरी शादी की थी। उसका असर अम्मा थी उस वक्त जिंदा, जाहिर है। जी जी, मेरी अम्मी थी और तो उस वक्त मेरी- तो आप अम्मा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, अब्बा? कुछ नहीं। वो तो उनसे बहुत प्यार करने लगे दोनों। दोनों? ये ख्याल बहुत करती थी उनका, ठीक है ना, ये ख्याल बहुत करती थी शुरू से। ठीक है। और वो अम्मी अब्बा अम्मी अब्बा मगर अम्मी तुम अब्बा। जिस तरह के हो, तुम अब जब अपना तुम मशहूर हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो अब्बा तो अब कहने लगे उसके बाद हुआ में भी। यही है कि जब मैं ये सारी चीज़ें चलती रही और मैं इसी तरह इधर उधर होता रहा, और मैंने फिर ये थोड़ी सी एक्टिंग का सिलसिला जब मेरा शुरू हुआ,
और मैं टीवी पे छोटा मोटा आने लगा, तो अब्बा को जी दो जो मस्जिद में इधर उधर बैठते थे, अरे भाई तुम्हारा बच्चा तो एक्टर बन रहा है माशाल्लाह, ये है वो। तो वो थोड़े से ज़रा अच्छा, मजा आया उन्हें? उनको मज़ा आया। ये नहीं था कि तुमने ये क्या नहीं नहीं गलत नहीं काम नहीं, नहीं किया? कोई नहीं, वो बहुत खुश सारी थे? बातें, तुम क्या कंजरों के काम में पड़ गए और ये है वो फलाना है। ये नहीं कहा? वो खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छा भाई।